दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह समाचार का वक्त, तो चलिए पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं, फिर विस्तार से सुनेंगे। अब तो गूगल प्ले स्टोर पर भी सरकारी फर्जी ऐप मिलने लगे। ऐसी कलेक्टरी किस काम की कि एक बेगुनाह को जेल पहुंचा दिया। केरल के पॉक्सो कोर्ट का एक अद्भुत फैसला। अब तो कुछ बैंकों ने अपना पता भी बदल लिया है। भाई अब पेंशन आखिरी वर्किंग डे के हिसाब से तय होगी। ठीक क्या रोकी कि जान पर ही बन आई। एक मोटरसाइकिल पर सात सवार। अमेरिका में भयंकर विमान हादसा, कई लोगों की मौत की खबर। अद्भुत और अकल्पनीय नजारा था ये। आखिर अब कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि ये कौन है। पहला समाचार यह है दर्शकों कि अब तो गूगल प्ले स्टोर पर भी फर्जी ऐप मिलने शुरू हो चुके हैं। अभी हाल ही में गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐसा सरकारी फर्जी ऐप मिला जिसके 1 लाख से ज्यादा डाउनलोडर थे। इस ऐप का नाम कॉल हिस्ट्री है और जो खुद को भारत सरकार का ऐप बताकर दावा किया करता था कि वह किसी भी मोबाइल नंबर की कॉल हिस्ट्री दिखा सकता है। जैसा मैंने पहले बताया कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया था और 4.6 की रेटिंग दी थी। बाद में खुलासा हुआ कि ऐप यूजर्स से ठगी कर रहा था। तो दर्शकों अब सावधान हो जाइए कि गूगल प्ले स्टोर से ऐप भी अगर डाउनलोड करना है तो कैसे किया जाए। अगला समाचार यह है दर्शकों कि कई बार कोई लेटर या कुछ भी टाइप करते हुए एक स्पेलिंग एरर हो ही जाती है, और लेकिन जो अफसर्स होते हैं जिसने उसको इशू करना होता है या उसके ऊपर फाइनल सिग्नेचर करने होते हैं, वो बगैर देखे पढ़े सुने उस पर साइन कर भी देते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के कलेक्टर केदार सिंह पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक टाइपिंग एरर के चलते एक निर्दोष युवक को NSA के तहत जेल में भेजने के कारण ये फरमान जारी किया है। 1 साल जेल में रहे पीड़ित सुशील बैस को ये राशि दी जाएगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, बाबू ऑर्डर लिख रहे हैं और अधिकारी बगैर पढ़े साइन भी कर देते हैं। तो चलिए दर्शकों अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार ये है कि केरल के मंगेरी में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को एक महिला और उसके प्रेमी को 12 वर्षीय बच्ची के संग कई बार रेप और यौन शोषण के मामले में 180 साल की सजा सुनाई है। यहाँ दर्शकों आपने ठीक सुना कि 180 साल की सजा सुनाई है। हमारे भारत की हिस्ट्री में पहली बार ऐसी सजा सुनाई गई है। इस सजा के साथ कोर्ट दोनों पर 11.7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के मुताबिक ये अपराध न केवल कानून के खिलाफ बल्कि मातृत्व सम्मान पर भी एक गहरा गाव है। दरअसल वो औरत अपने पति से अलग हो चुकी थी और अपनी बच्ची के साथ अपने प्रेमी के साथ रहती थी, और वो अपनी बच्ची को अपने प्रेमी के साथ यौन क्रीड़ा देखने पर, अश्लील फिल्में देखने पर मजबूर भी करती थी और साथ में बियर भी पिलाती थी। अगला समाचार यह है दर्शकों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक समेत और कई बैंकों ने अपना पता अब बदल लिया है। इन बैंकों ने अपनी वेबसाइट के डोमेन में अब बदलाव किया है। अब इन बैंकों की वेबसाइट .com या .in की जगह .bankin हो गई है। माफ कीजिएगा दर्शकों, .bank.in हो गई है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
अप्रैल में एक सर्कुलर जारी कर डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित बनाने व साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सभी बैंकों को अपने प्लेटफॉर्म को .बैंक.in पर लाने के लिए कहा था, जो अब हो गया है। अगला समाचार यह है दर्शकों की केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन या उनकी फैमिली पेंशन उनके अंतिम वर्किंग डे के आधार पर तय की जाएगी। रिटायरमेंट या मृत्यु का दिन उसकी सेवा का अंतिम और पूरा वर्किंग डे माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कर्मचारी उस दिन छुट्टी पर या निलंबन पर था तो वह अवधि भी अंतिम सेवा में शामिल होगी। सरकार का ये फैसला फिलहाल कर्मचारियों के लिए तो अच्छा है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि हम कई बार किसी जगह जा रहे होते हैं या निकलने वाले होते हैं या कुछ भी करने लगते हैं तो कहते हैं ना कि अच्छा काम करने लगो या कहीं जाने लगो तो किसी को छींक आ जाए तो वो अपशकुन माना जाता है। लेकिन और हम कई बार उस छींक को रोक भी लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि छींक को रोकना कितना खतरनाक हो सकता है? BMJ केस रिपोर्ट्स जर्नल में छपे एक केस के मुताबिक 2023 में यूके के एक 30 वर्षीय बिल्कुल स्वस्थ शख्स ने अपनी छींक रोक ली थी और जो बाद में उसके लिए जानलेवा साबित बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके गले में तेज दर्द होने लगा और सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। बाद में जब डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन किया तो पता चला कि उसके श्वास की नली में छेद हो चुका था। देखा दर्शकों कि छींक को रोकना कितना भारी पड़ गया एक शख्स के लिए। अगला समाचार यह है दर्शकों कि हर शहर में ट्रैफिक पुलिस वाले होते ही हैं। अब जैसे मोटरसाइकिल या स्कूटर या स्कूटी है, ये टू व्हीलर है और 2 ही आदमियों की सवारी है, इसमें तीसरे के बैठने की जगह कम होती है, बैठा भी नहीं जाता। लेकिन हम लोग हैं कि 3 क्या 4 क्या 5 क्या कोशिश करें तो 10-10 भी बिठा सकते हैं। और इसी बात को देखकर एक जगह उत्तर प्रदेश में एक जगह ट्रैफिक पुलिस वाले भी उस शख्स के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए जो अपने मोटरसाइकिल पर अपने समेत टोटल 7 आदमियों को बिठाकर लिए जा रहा था। दरअसल उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में अभी हाल में ही कुछ दिन पहले एक नाके पर चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 7 सवारों को देखकर ट्रैफिक पुलिस वाले हाथ बांधकर खड़े हो गए, जिसकी तस्वीर अब ऑनलाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि बाइक चला रहे शख्स के आगे 2 और पीछे 4 बच्चे बैठे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने बाइक का फिलहाल 7,000 रुपये का चालान काटा है। दर्शकों आपने तस्वीर में देख ही लिया कि कैसे पुलिस वाले हाथ जोड़कर उस बाइक वाले के सामने खड़े भी थे। अगला समाचार यह है दर्शकों की US के केंटकी में एक कार्गो विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में कई लोग हताहत भी हुए हैं। लेकिन आखिरी समाचार आने तक कितने लोग हताहत हुए हैं वो जानकारी सामने नहीं आ पाई थी। दरअसल विमान ने मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु के डैनियल इनोए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही ये क्रैश भी हो गया। विमान में उस समय 95,000 लीटर फ्यूल था, जिससे विमान में भयंकर आग लग गई। ऐसे में अब पुलिस ने तकरीबन 8 किलोमीटर का एरिया जो आसपास का एरिया था वो खाली करवा लिया था। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह है दर्शकों की भगवान शिव की नगरी काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट पर दीप जलाकर देव दीपावली की शुरुआत की। इस अवसर पर काशी के घाट रंग बिरंगी रोशनी से खिल उठे, आसमान में आतिशबाजी भी हुई
गंगा घाट 25 लाख दियों की रोशनी से जगमगा उठा। हर तरफ भगवान की महिमा के गुणगान से वातावरण अलंकृत हो गया। ये नज़ारा देख मानो ऐसे लग रहा था कि स्वर्ग जमीन पर आ गया। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है दर्शकों की लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तस्वीरें शेयर करके एक ब्राजीलियन मॉडल के नाम पर दावा किया कि इसने हरियाणा में 2024 के चुनाव में 10 जगह से 22 बार वोट डाला। वहीं दूसरी तरफ केरल कांग्रेस ने उसका नाम मैथ्यूस फ्रेरो बताया, लेकिन रिपोर्ट्स में मैथ्यूस फ्रेरो नाम से एक फेमस फोटोग्राफर का नाम सामने आया जिसने इस महिला की तस्वीर कभी क्लिक की थी। अब देखने वाली बात तो ये है कि कौन सच बोल रहा है, राहुल गांधी या केरल की कांग्रेस। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।